सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान हिंदी विषय की अध्यापिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है संज्ञा। तो बेटा आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये पैरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, राधा और रीना दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, राधा और रीना दिल्ली में रहती हैं, दोनों में दोस्ती है, मतलब दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और साइकिल से स्कूल जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये पहरा पढ़ा। इस पहरे को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, इसका अर्थ समझने में कोई परेशानी नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बेटा, हमने इस पहरे में कई सारे नाम पढ़े। आपने देखा ना, कई सारे नाम पढ़े, जैसे राधा, रीना, दिल्ली, दोस्ती, कक्षा, साइकिल, स्कूल। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे नेम हैं, नाम है ना सारे। तो अब तो आपको पता चल गया कि इस पहरे में क्या है, बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु के बारे में। तो आपको यहाँ पर वस्तु की कौन सी वस्तु का मतलब होता है बेटा चीज। तो यहाँ पर वस्तु कौन है? क्या राधा वस्तु है? नहीं ना। तो कौन है वस्तु, जल्दी से बताइए। इसमें वस्तु कौन है? दोस्ती? नहीं। तो कौन है बेटा? साइकिल। वेरी गुड। तो हम वस्तु के आगे क्या लिख देते हैं? साइकिल। वेरी गुड। और कोई है वस्तु? और नहीं है। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं यहाँ पर व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों का मतलब होता है इंसान, है ना। हम लोग इंसान है ना, तो हम लोगों के नाम। अब आपको यहाँ पर व्यक्तियों के या इंसानों के नाम कौन कौन से दिख रहे हैं? क्या साइकिल इंसान है? नहीं ना। दिल्ली इंसान है? नहीं। तो इंसान कौन है इसमें? राधा। वेरी गुड। तो कौन है? राधा इंसान है ना। और बताइए, और कौन है व्यक्ति? रीना। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्थान। अब इसमें आपको स्थान का नाम कौन दिख रहा है? स्थान का मतलब होता है बेटा जगह। ठीक है, किसी जगह का नाम। तो अब क्या है? दिल्ली कोई जगह है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? दिल्ली, है ना। और देखिए और कोई जगह है यहाँ पर? कक्षा है ना, जहाँ पढ़ने जाते हो वो भी कोई जगह है ना। वेरी गुड, कक्षा। और क्या है जगह? स्कूल। ओके, अब है भाव। तो भाव क्या होता है? अच्छा, आपको वस्तु का पता चल गया कि कोई चीज होती है। ठीक है, व्यक्ति कोई इंसान, ठीक है, स्थान कोई जगह, तथा भाव क्या होते हैं बेटा? देखिए, भाव होती है हमारी फीलिंग्स। ठीक है, जिनका हम चित्र नहीं बना सकते, केवल उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि दोस्ती, आप दोस्ती का चित्र बना सकते हो? नहीं ना। दोस्ती केवल महसूस की जा सकती है, जो हम फील करते हैं। ठीक है, तो दोस्ती का हम चित्र, अब आप बोलोगे कि हाँ मैम हम बना देंगे दोस्ती का चित्र। तो कैसे बनाएंगे बताइए। आप मान लीजिए आपने दो दोस्तों को यहाँ पर बना दिया, उनको हैंडशेक करते हुए बना दिया, लेकिन मैं तो बोलूँगी आपने दो दोस्तों को बनाया है, लेकिन दोस्ती कहाँ दिख रही है? ये दोस्ती तो हमने उनमें महसूस की है कि इन दोनों में अच्छी दोस्ती है। तो भाव का मतलब समझ में आया ना बेटा? क्या होता है भाव होती है हमारी फीलिंग्स, जिन्हें हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो भाव हमारी क्या है इसमें? दोस्ती। तो देखिए, तो ये क्या है हमारे? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव। ठीक है, तो हमारी संज्ञा की जो डेफिनेशन बनती है बेटा, संज्ञा की जो परिभाषा बनती है वो यहीं से बन जाती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा चलो, ये भी नहीं, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप सभी बताएंगे कि आपने इस संसार में क्या कोई ऐसी चीज या ऐसा प्राणी, कुछ भी ऐसा देखा है जिसका नाम नहीं है? सभी के नाम होते हैं ना, सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। आपके घर में देखिए, आपके मम्मी पापा के सबके नाम होंगे ना। और जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनके नाम होंगे, सभी के नाम हैं, सभी के नाम होते हैं ना। हाँ, वो हो सकता है कि आपको किसी का नाम नहीं पता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम नहीं होगा, उसका नाम जरूर होगा।
तो संज्ञा को अगर हम दूसरा नाम दें तो नाम आता है, ठीक है। संज्ञा को हम दूसरी चीज से पुकार सकते हैं तो वो क्या होती है, नाम या नामों का संसार। अर्थात इस संसार में जितने भी नाम हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो समझ में आया। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनके नाम हैं, है ना, वे सभी क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नामों का संसार, इस संसार में सभी के नाम है ना, जैसे आगरा, कक्षा, देश, घर, बचपन, चिड़िया, राधा, ये सभी क्या है, हमारे नाम, सभी के नाम है ना। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। तो हम अगर हमें ऐसा कोई पैराग्राफ बन जाए, जो मिल जाए आपको, तो वहाँ आप अब संज्ञा आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे कि जिस भी चीज का नाम है वो क्या है, हमारी संज्ञा। तो इसमें सभी ये सब जो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, राधा, रीना, दिल्ली, दोस्ती, कक्षा, साइकिल, स्कूल, ये सारे क्या हैं बेटा हमारे, ये सारे हमारे संज्ञा शब्द हैं। क्या है, संज्ञा शब्द। तो आय सुन में संज्ञा क्या होती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, क्योंकि ये नाम से पहले क्या है, हमारे शब्द, है ना। मैंने शब्द ज्ञान में बताया था ना, कोई भी चीज कब सबसे पहले क्या है, शब्द है ना, शब्द है। शब्द के बाद उसका हम मतलब निकालते हैं कि उस शब्द का मतलब क्या है ना। तो ऐसे ही तो जो भी शब्द हमें किसी नाम का बोध कराता है वो क्या होते हैं, संज्ञा शब्द वो कहलाते हैं, है ना। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब बेटा ये परिभाषा है हमारी संज्ञा की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। फिर एक परिभाषा हम देख लेते हैं, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति और प्राणी, प्राणी का मतलब होता है बेटा जिनमें जान होती है। जैसे व्यक्ति तो हम लोग हो गए, प्राणियों में और कौन आ जाते हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, है ना, उनमें प्राण शक्ति होती है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कि हम लोगों के नाम आ जाए तो हम ही संज्ञा हैं, नहीं। जैसे कि खरगोश, चिड़िया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था चिड़िया, खरगोश, तो ये भी किस में आते हैं, ये प्राणियों में आते हैं। तो इनके भी नाम आ जाए तो भी ये संज्ञा शब्द में आते हैं, है ना। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यही समझाया था ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि के नाम को, ठीक है, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे मैंने लिखा वस्तु, अब वस्तु में साइकिल, रेडियो, टीवी, तो ये नाम है, ये नाम है, नाम से पहले क्या है, ये शब्द है। तो ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं कि ये साइकिल है, ये रेडियो है, ये टीवी है, तो ये हमारे क्या हो गए, वस्तु, है ना, वस्तु है ना। तो ये क्या हो गई हमारी सभी संज्ञा। व्यक्ति जैसे राधा, रीना, शालिनी, रमा, है ना। स्थान दिल्ली, कक्षा, स्कूल, शहर। और भाव जैसे दोस्ती, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सारे भाव है ना। दोस्ती जैसे मैंने बताया था, फीलिंग्स होती हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। दोस्ती की हम पिक्चर नहीं बना सकते हैं, बचपन की पिक्चर नहीं बना सकते हैं। हाँ, दो बच्चों की पिक्चर जरूर बना सकते हैं, उन्हें खेलते हुए बना सकते हैं, लेकिन बचपन की पिक्चर नहीं बना सकते हैं। उन पिक्चर्स को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि ये इनका बचपन है, हम फील कर सकते हैं कि ये बचपन है। बुढ़ापा कि क्या आप पिक्चर बना सकते हैं, नहीं ना। एक इंसान की आप डंडा लेके या फिर कैसे भी आप उनकी पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे की पिक्चर नहीं बना सकते हैं, उसे हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे संज्ञा। तो संज्ञा को हिंदी व्याकरण में और किस नाम से जाना जाता है, नामों के संसार से, है ना। संसार में जितने भी नाम हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आप संज्ञा शब्द पहचान लेंगे। अब जैसे कि अब हम इसके बात समझ में आएगी, तो एक बार दोहरा लेते हैं कि जितने भी नाम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई भी चीज़ है जिसका नाम है वो किसके अंतर्गत आता है, संज्ञा के अंतर्गत। क्योंकि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को क्या कहा जाता है, नामों का संसार, है ना। नाम भी संज्ञा को कहा जाता है। तो अब करेंगे हम संज्ञा का अभ्यास। संज्ञा का अभ्यास करेंगे तो आप
जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनमें संज्ञा शब्द भरने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्या है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द भरिए। तो नेक्स्ट पहला है हमारा डैश उड़ रही हैं। तो क्या उड़ रही हैं, यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द भरना है। अब मैं बोल दूं वह उड़ रही है, तो वह क्या किसी का नाम है, नहीं है ना, वह किसी का नाम नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, किसी का नाम। तो कौन उड़ रही है, चिड़िया। तो चिड़िया किसी का नाम है, तो चिड़िया हमारी क्या होगी, संज्ञा। तो ये क्या है हमारी संज्ञा। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा मुझे डैश खाना पसंद है। तो यहाँ पर भी हमें नाम लिखना है। अब मुझे क्या खाना पसंद है, ठीक है, मुझे आम खाना पसंद है। आम किसी फल का नाम है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा राम डैश जाता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले एक संज्ञा शब्द आया हुआ है ना, कि राम किसी का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द। तो यहाँ पर भी अब हमें संज्ञा शब्द चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द भरिए। तो यहाँ पर राम जाता है, राम कहाँ जाता है, स्कूल या पाठशाला, है ना। तो पाठशाला या स्कूल भी कोई नाम है, किसी जगह का नाम है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा डैश जंगल का राजा होता है। तो जंगल का राजा कौन होता है, बताइए, शेर। कौन होता है, शेर, है ना। तो शेर जंगल का राजा होता है। तो ये है हमारा शेर, है ना। तो शेर किसी का नाम है कि नहीं है, प्राणी है ना शेर भी। तो शेर क्या हो गया हमारा, संज्ञा शब्द, है ना। तो अब समझ में आया संज्ञा शब्द कैसे भरे जाते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी हमें आ जाता है कि संज्ञा शब्द भरिए, वहाँ पर हमें कोई नाम भरना होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, वह चिड़िया उड़ रही है। क्या लिख सकते हैं इसको, तो वाक्य तो बन सकता है, लेकिन हम यहाँ वह नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वह किसी का नाम नहीं है बेटा, नाम क्या है, चिड़िया, है ना। तो वह किसी का नाम नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल जब हम संज्ञा फिल करते हैं, जब संज्ञा भरते हैं, केवल हम नाम लिखते हैं। क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है वो यही है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, है ना। नाम मुख्य, इसमें जो शब्द आता है वो आता है नाम, किसी का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे संज्ञा। तो मैंने अभी जैसे कई बार बताया है मैंने कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को और क्या बोला जाता है, नाम, है ना। नामों का संसार, के इस संसार में जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, हमारे संज्ञा शब्द, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा संज्ञा शब्द। तो यहाँ तक हमारा था संज्ञा और संज्ञा की क्या, अब संज्ञा का अभ्यास। हमने आज संज्ञा के विषय में पढ़ा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा का अभ्यास किया, है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम करेंगे संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब उनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जब एक दूसरे से इनकी तुलना करेंगे ना, तभी हमें यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, ठीक है। जो संज्ञा शब्द मतलब कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज समझने की है, बहुत ज्यादा समझने की। क्या, यहाँ पर हमने लिखा विशेष। ये विशेष क्या होता है, विशेष होता है कोई खास, ठीक है, किसी एक चीज के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में बात करना। जैसे यहाँ पर हमारे हैं
राम, दिल्ली, खरगोश, LG वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने किसके बारे में बात की है, यहाँ पर राम। तो राम देखिए लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राम कौन है, राम भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम किसी एक राम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपकी मैम तो बहुत सारी हैं, लेकिन हिंदी की जो आपको पढ़ाती हैं वो कौन है, उषा मैम। तो जब आप लोग मेरे बारे में बात करेंगे, हिंदी मैम के बारे में नहीं, उषा मैम के बारे में, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, शहर तो बहुत है ना, लेकिन हम बात यहाँ पर किसके बारे में कर रहे हैं, दिल्ली। तो ये विशेष ही यहाँ पर होता है। देखिए डेफिनेशन तो वही है जो हमारी संज्ञा की थी, क्या थी, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन बस यहाँ पर हमने एक शब्द जोड़ा है, वो क्या जोड़ा है, विशेष जोड़ा है ना, कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से मतलब जिस संज्ञा शब्द से, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जहां पर किसी का पर्टिकुलर नेम आ जाता है, जिसका नाम अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, मैंने वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लिखा, LG ही क्यों लिखा आगे, है ना, ये बात सोचने वाली है। तो LG देखिए, वॉशिंग मशीन बहुत सारी मशीन है ना, बहुत सारी हो सकती है वॉशिंग मशीन, लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, किसी एक विशेष भी किसकी, LG वॉशिंग मशीन की, है ना, जहाँ पर उसका स्पष्ट नाम आ जाता है, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर चीज की या एक पर्टिकुलर इंसान की या वस्तु की बात करते हैं, तो तब हमारे वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे राधा हंस रही है ना, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राधा के बारे में बात कर रहे हैं ना, है ना, तो ये हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं यहाँ पर कहती कि लड़की हंस रही है, तो अब कौन लड़की है, किस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब राधा लड़की है, लेकिन हमने राधा को लड़की न कहकर वहाँ पर क्या बोला था, राधा। अगर हम राधा उसे बोल रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको समझ में आया ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है बेटा, जहाँ पर किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, मतलब उसका नेम है, हम उसके नाम को लेकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको LG वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया था ना, कि मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में बात न करके किसके बारे में बात की थी, LG वॉशिंग मशीन के बारे। तो मैं सभी वॉशिंग मशीन के बारे में बात न करके केवल किसके बारे में बात कर रही हूँ, LG के बारे में, है ना। LG कंपनी तो एक ही है, वॉशिंग मशीन की कंपनी तो बहुत सारी है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन होती है, लेकिन LG की जो LG कंपनी है वो केवल एक ही है। तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, LG कंपनी की वॉशिंग मशीन के बारे में। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में अब हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमारी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति का बोध कराते हैं, जाति या वर्ग, बात एक ही है, या समूह हम कह सकते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें क्या था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, उसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का विशेष का ज्ञान होता है ना, उसमें पर्टिकुलर नेम होता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में कोई नाम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर इंसान या जाति, इंसान के बारे में बात नहीं होती है, बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने कहा था, जैसे शहर, गांव, फल। तो अब बेटा हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति या वर्ग या समूह का बोध कराते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो व्यक्तियों की जाति है, या फिर स्थान की जाति है, या फिर वस्तु की जाति है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर बेटा एक बस थोड़ा सा अंतर है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, क्या है कि यहाँ पर किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पर उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बात होती है, पूरे संपूर्ण समूह के बारे में होती है। जैसे शहर, गांव, फल, है ना। अब हाँ यहाँ पर देखिए, क्या मैंने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर शहर का नाम लिखा है? अगर मैं यहाँ लिखती दिल्ली शहर, तो ये होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दिल्ली शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली क्या है, एक ही शहर है ना,
और कोई शहर नहीं है ना, तो यहाँ पर अगर अब मैंने अब शहर लिखा है तो शहर यहाँ पर मैं पूरे संपूर्ण जो जितने भी शहर हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया जाति, तो पूरे शहरों की जाति। गांव, अगर मैं यहाँ पर किसी गांव का नाम लिखती, पर्टिकुलर गांव का नाम लिखती, तो यहाँ पर हो जाता वो आपका क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी गांव का नाम नहीं लिखा है, तो ये क्या आ रहा है, पूरे गांव की जाति के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही फल, अगर मैं यहाँ पर आम लिखती तो हमारा क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने क्या लिखा है, फल, तो ये संपूर्ण फलों के बारे में यहाँ पर बात हो रही, सारे फलों के बारे में। तो बस थोड़ा सा समझने में ही है क्या, कि यहाँ पर हम एक नाम लिखते हैं, एक उसका मेन नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आम लिख दिया, आम को अगर हम देखें तो आम तो पहले फल है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर कौन सा फल लिखा है, एक फल के बारे में बात कर रही हूँ, वो भी कौन से फल के बारे में, आम। लेकिन मैंने यहाँ पर फल लिखा है, तो फल पूरे संपूर्ण फल के लिए, पूरे फल जाति के लिए है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम पूरे सारे जितने भी फल होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अगर आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आपस में तुलना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, एक नाम आता है, एक चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर पूरी संपूर्ण जाति के बारे में, जैसे कि कुछ मैं उदाहरण आप सबको दूंगी। जैसे कि पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, एक शब्द, तो मेरा एक वाक्य तो ये है, पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं, और एक वाक्य ये है कि मनोहर लाल पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक में लिखा पंडित जी क्या थे हमारे, केवल संपूर्ण जाति के बारे में थी, है ना, संपूर्ण मतलब कि जितने भी पंडित होते हैं ना वो मंदिर में पूजा करते हैं। मैंने पहले में कहने का मतलब ये था। दूसरे में था कि मनोहर लाल पंडित मंदिर में पूजा करते हैं, तो मनोहर लाल किसी पंडित का नाम है और वो मंदिर में पूजा करते हैं। तो जो मनोहर लाल पंडित हैं वो हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो पंडित जी हैं केवल, वो कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन कौन सा, कि यहाँ पर कोई नाम दिया होता है, जहाँ पर कोई नाम दिया गया होगा वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया होगा तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो तब हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक उदाहरण दिया था कि LG वॉशिंग मशीन, है ना, और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि केवल वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये अब बताइए इसमें इसमें अब जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। जातिवाचक कौन सी है और व्यक्तिवाचक कौन सी, क्योंकि अभी हमने दो ही समझी हैं, तो इसमें भाव तो कोई नहीं, क्योंकि किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर LG वॉशिंग मशीन कौन है, ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है ना, क्योंकि यहाँ पर LG वॉशिंग मशीन के बारे में बात हो रही है, और ये वॉशिंग मशीन ये हमारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जाति के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स के बारे में बात हो रही है, जितनी भी वॉशिंग मशीन है यहाँ पर केवल LG वॉशिंग मशीन। आज बेटा हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दो संज्ञा के विषय में ही पढ़ेंगे, बाकी का जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात संपूर्ण संज्ञा के बारे में क्या यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो चैप्टर हमने पढ़ाया था 1, उसमें जितने भी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आए हैं उन्हें आपसे पेंसिल से गोला करना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि जातिवाचक संज्ञा और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या होती है ना। तो सभी को पहले क्या करना है, पहले संज्ञा शब्द ढूंढने के कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, तो यह आपको पता ही चल गया कि जितने भी जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे संज्ञा होते हैं। और फिर उनमें भी हमारे फिर 3 भेद होते हैं संज्ञा के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो आज हमने किया जातिवाचक संज्ञा और
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो अब आप अपने फर्स्ट चैप्टर में जितने भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आए हैं उन्हें पेंसिल से सर्कल करेंगे। बेटा याद रखिएगा, पेन से नहीं करने हैं, पेंसिल से सर्कल करने हैं, ठीक है, तो ताकि आप अच्छे से पहचान पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।